6 फरवरी अग्नि 3 मिसाइल की टेस्टिंग। चार फरवरी रैमजेट मिसाइल की टेस्टिंग। 1 फरवरी इंडियन आर्मी के जेट सूट की टेस्टिंग। 26 फरवरी सबसे खतरनाक मिसाइल का प्रदर्शन। ऐसा क्या होने वाला है जो भारतीय सेना बैक टू बैक मिसाइल की टेस्टिंग कर रही है? अभी 2026 का पहला महीना ही बीता है और हिंदुस्तान ने 2 बड़ी मिसाइल टेस्टिंग कर डाली। हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल का प्रदर्शन परेड से कर दिया। आर्मी के फ्यूचर वेपन का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। सबसे पहले बात हिंदुस्तान की सबसे विध्वंसक मिसाइल अग्नि 3 की, जिसके टेस्ट ने पूरे पाकिस्तान को अनरेस्ट कर दिया है। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, कराची, ग्वादर, किराना हिल्स, पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो अग्नि 3 की रेंज में ना हो। पाकिस्तान में मुनीर पाताल में छिपेगा तो हिंदुस्तान की अग्नि उसे वहां भस्म कर देगी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हिंदुस्तान की अग्नि को रोक पाए। मुनीर के पास ऐसा कोई रेडार नहीं है जो अग्नि को ट्रेस कर पाए। अग्नि 3 हिंदुस्तान से लॉन्च होगी तो इसकी खबर तक पाकिस्तान को लगेगी नहीं, और जब अग्नि मिसाइल पाकिस्तान में गिरेगी तो वहां पर देखने वाला कोई बचेगा नहीं। अग्नि मिसाइल वॉरहेड के साथ जहां पर गिरेगी वहां पर 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। पिछले साल मई में पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दिल्ली की तरफ दागी थी, जिसको बीच हवा में ही इंडियन डिफेंस सिस्टम ने खाक में तब्दील कर दिया था। फतेह का जवाब जब भारत ने ब्रह्मोस से दिया था तो कई महीनों तक पाकिस्तान एयरबेस से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों बंद हो गई थी। अभी तक पाकिस्तान ने ब्रह्मोस का रुद्र अवतार देखा था। सिर्फ ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। अब की बार अग्नि 3 रण के लिए तैयार है। अग्नि 3 इतनी घातक है, इतनी विध्वंसक है, युद्ध में पाकिस्तान का जो साथ देगा अग्नि बाण वहां पर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान के 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज तक जो भी देश, सेना, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अग्नि 3 की रेंज में है। पूरा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा चीन, तुर्की, अजरबैजान, 3500 किलोमीटर तक सब कुछ अग्नि 3 के टारगेट पर है। अब एक बात जरा समझने वाली है, अग्नि 3 का टेस्ट आखिर हुआ क्यों? ऐसा नहीं है कि अग्नि 3 कोई नई मिसाइल है। अग्नि 3 2011 से भारतीय सेना का हिस्सा है। आखिरी बार अग्नि 3 का टेस्ट 2019 में हुआ था। अब करीब 7 साल के बाद अग्नि 3 का फिर से टेस्ट करना पाकिस्तान को डराता है।
ये सारी चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं इस खित्ते में आगे वाक़ई कोई जंग होने जा रही है या उस किसी और मुफ़ाहमत के इम्कानात भी मौजूद हैं? जब भी जंग का माहौल बनता है या किसी बड़े मिशन का ऑर्डर मिलता है तो उसके जरूरत के हिसाब से हथियारों की टेस्टिंग शुरू होती है। अग्नि 3 की सबसे बड़ी खासियत है इसका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म। अग्नि 3 को मोबाइल ट्रक लॉन्चर से दाग सकते हैं, फिक्स प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं और अग्नि 3 को ट्रेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान बॉर्डर के पास किसी भी रेल लाइन से अग्नि 3 को लॉन्च कर देंगे और मुनीर को भनक तक नहीं लगेगी। अग्नि 3 की रफ्तार इतनी तेज है, सेकंड में पाकिस्तान के हर शहर को राख में बदल देगी। अग्नि 3 की स्पीड 15 मैक है जो 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अग्नि 3 एक सेकंड में 50 किलोमीटर के रफ्तार से प्रलय मचाएगी। अग्नि 3 इंडिया के सेकंड स्ट्राइक युद्ध नीति का सबसे अहम हथियार है। सीधे शब्दों में कहें तो इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का हिस्सा। अग्नि 3 मिसाइल 1.5 टन का परमाणु बम लेकर उड़ सकती है, यानी एक अग्नि ही पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकती है। अब उस मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात जो पाकिस्तान के मिसाइल का टेस्ट है। इस मिसाइल में जो इंजन लगा है वो सबसे बड़ी खबर है। इस मिसाइल में दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल इंजन लगा है जिसको कहते हैं रैमजेट। रैमजेट टेक्नोलॉजी रूस, चीन, अमेरिका और भारत के पास है। दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास है। रैमजेट इंजन से मिसाइल की स्पीड और तेज हो जाएगी। इस वक्त भारत अपने मिसाइल को और भी ज्यादा तेज बना रहा है और भी घातक बना रहा है। जल हो, थल हो या नभ हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के पास इतनी दमदार और खतरनाक मिसाइल है जो युद्ध शुरू होते ही दुश्मन को बर्बाद कर देंगी। पाकिस्तान के पास इंडियन मिसाइल का कोई काट नहीं है। पाकिस्तान का एक और डर है जो समंदर से पाकिस्तान को डराता है। एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के नाम से पूरा पाकिस्तान कांप जाता है। विक्रांत में ब्रह्मोस से लेकर बराक 8 तक मिसाइल होती है। जमीन में कहां पर मिसाइल अड्डा है इसकी लोकेशन एक बार पता लगाई भी जा सकती है, लेकिन समंदर में विक्रांत कहां पर है, कहां से मिसाइल आएगी, ये पता लगाना पाकिस्तान के बस में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान रात दिन विक्रांत जपता है। इंडियन नेवी जो है उसने भी कुछ 26 राफेल मेरीन जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं। उनके भी $7.5 अरब है और ये आईएनएस विक्रांत के ऊपर ऑपरेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बड़ी नज़र है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान के टारगेट्स में से टारगेट है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की नेवी है वो ये समझती है कि अगर हम सिर्फ विक्रांत को हिट कर दें या इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको हिट कर दें तो the job is done. Now this is too big, it's too strategic, it's too important to hide it, it's too important to showcase it, and it's too important that it cannot stay away. तो ये फैक्टर्स हैं, इन सबको थोड़ा सा one must see this, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1971 में पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट को टारगेट करने का ख्वाब देखा था। बदले में पूरा कराची बंदरगाह तबाह हो गया था।
इस बार पाकिस्तान जंगी जहाज आगे बढ़ता है तो उसका जवाब है ये मिसाइल। ये है हिंदुस्तान की सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक मिसाइल LRA-SHM, लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 3, 2, 1, now. LRA-SHM की स्पीड ब्रह्मोस से भी तेज है, निशाना ब्रह्मोस जितना सटीक। जैसे पाकिस्तानी रेडार ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर पाए थे, ऐसे ही LRA-SHM को पकड़ने वाला कोई रेडार नहीं है। LRA-SHM क्रूज मिसाइल है, यानी इसके हमले करने का कोई सेट पैटर्न नहीं है। अब की बार पाकिस्तान का हमला होगा तो ये LRA-SHM टेक ऑफ करेगी। LRA-SHM की खास बात यह है कि दुनिया के किसी भी जहाज को यह डुबो सकती है। LRA-SHM की स्पीड 10 मैक है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे। रेंज है 1500 किलोमीटर। इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, टॉप कमांडर से मीटिंग कर रहे हैं। LOC के इस पार आर्मी एकदम तैयार है और उनकी तैयारी कैसी है उसकी ये आवाज सुनिए। दुश्मनों के लिए 100 राउंड वाली डर्न मैगजीन तैयार की गई है, जो एक बार जवानों की राइफल से जुड़ गई तो दुश्मनों पर ऐसा प्रहार होगा। पाकिस्तान सेना के हथियार इतने पुराने हो चुके हैं कि वो ना तो बलोच फाइटर्स का सामना कर पा रहे हैं, ना TTP के लड़ाकों के हथियारों का सामना कर पा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास कोल्ड वॉर के वक्त के हथियार हैं और इंडियन आर्मी कैसी तैयारी कर रही है वो भी देख लीजिए। इंडियन आर्मी के जवान अब ऐसे जेट सूट पहनकर उड़ेंगे जो दुश्मनों को हवा से मार गिराएंगे। ये स्पेशल जेट सूट है जिनकी जरूरत एंटी टेरर ऑपरेशन और स्पेशल ऑपरेशन में सबसे ज्यादा पड़ती है। दुनिया की टॉप मिलिट्री के पास ये तकनीक है और अब इंडियन आर्मी ने इन जेट सूट का ट्रायल लेना शुरू कर दिया है। इधर मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग हो रही है, उधर अमेरिका से POK पर बात हो गई। यह नक्शा अमेरिका ने जारी किया है, इसमें POK को पाकिस्तान के हिस्से में नहीं दिखाया गया है, ना विवादित जगह बताया गया है। अमेरिका ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का बता दिया। यह नक्शा आसिम मुनीर की सबसे बड़ी हार है। आसिम मुनीर को बचपन से डिसीवर कहा जा रहा है। जिस डिसेप्शन के तहत वो आर्मी चीफ बना, उसने 4 दिन की जंग की हिंदुस्तान के साथ। सदर ट्रंप ने उसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के साथ। कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने 2 महीने खींचा और उनकी ट्रेड डील हो गई, उनका डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया। और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान इस को जवाब देगा अमेरिका के जरिए, और वो जवाब दिया गया। रातों रात जो है वो गेम बदल गई। आपको सच सुनने पे अगर लूज मोशन लगते हैं आसिम मुनीर की तरह, तो हमारे पास आपका इलाज नहीं है, आपका इलाज पे डंडा ही है, वो भी मिर्चों वाला। लेकिन यहाँ पे आसिम मुनीर ने टिल का जोर लगाया, अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका नहीं आ रहा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में क्या डील हुई है? दोनों लीडर्स के बीच क्या बात हुई है? हर एक सवाल पाकिस्तान को बहुत डरा रहा है। पाकिस्तान में मातम छाया है। पिछले 15 दिन के अंदर दुनिया में 2 सबसे बड़ी डील हुई है। पहले भारत और यूरोप में ट्रेड डील हुई, इसके बाद यूरोप ने जो नक्शा जारी किया था वो देखिए। इस फोटो में पूरा यूरोप एक साथ कह रहा है कि पूरा POK भारत का अभिन्न अंग है। यह नक्शा ट्रेड डील के बाद यूरोपियन संघ ने जारी किया था। एक बात पूरा पाकिस्तान जानता है, मानता है कि अगर POK पर युद्ध होता है तो पूरा यूरोप हिंदुस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। पाकिस्तान यूं ट्रेड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के पास कोई बेसिक आइटम ऐसे नहीं है जो यूरोप ममालिक में आपके सेल हो सके। इंडिया तो हमसे 100 साल आगे है, ठीक है। इंडिया ने अपनी कोशिशें की है, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है। युगांडा अफ्रीका से जो चाय मंगाते हो आपको $2 में पड़ती है, इंडियन चाय आपको 80 सेंट में पड़ जाती है। 80 सेंट में? $1 20 सेंट का फर्क आता है। तो आपको वही क्वालिटी इंडिया दे सकती है 80 सेंट में, तो आपको $1.5-2 में युगांडा अफ्रीका से क्यों मंगाना चाहिए?
बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, और इतना बड़ा डिफरेंस $2 का और 80 सेंट का है। 80 सेंट का है, बिल्कुल। ये यूरोपियन कंट्रीज जो है ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को यूं नहीं सपोर्ट करते कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट नहीं करते ये लोग। आपका जो प्रोडक्ट है इसमें से ये इंडिया से भी आता है? आपका प्रोडक्ट इंडिया से क्या क्या आता था? चाय की पत्ती आती थी, प्रोडक्ट ये बेहतरीन था, ग्रीन टी आती थी, आपकी इलायची आई थी, चावल की इंडस्ट्री जो आपकी चल रही है, एक्सपोर्ट हो रही थी, वो भी बड़ी काफी आते हैं, इंडिया ने अपने कवर कर लिए। बनास्पति चावल, बनास्पति चावल वो भी इंडिया ने अपने कवर कर लिए, और इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। इंडिया से जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे आते थे तो यहाँ पे काम काफी बेहतर था, क्योंकि आपको पता है हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ से इजीली हो जाता है। अब अमेरिका ने जो नक्शा जारी किया है उसमें पीओके, अक्साई चिन्ह सबको भारत का आधिकारिक हिस्सा माना है। ट्रंप की नक्शा डील ने पीओके पर इंडियन सील लगा दी है। इस वक्त दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, देश की सीमाएं बदल रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। पीओके को वापस लेने के लिए यह सबसे सही वक्त है। पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है, हर रोज सड़क पर आंदोलन हो रहा है। पिछले 10 महीने में इंडियन आर्मी भी पीओके युद्ध के लिए युद्धाभ्यास कर रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान आजादी के लिए खून बहने लगा है। पाकिस्तान सेना को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अफगान बॉर्डर में पाकिस्तानी सेना के लिए नो एंट्री वाले पोस्टर लग गए हैं। अफगान बॉर्डर पर हर रोज गोली चल रही है। मुनीर ने पाकिस्तान के टुकड़े करने शुरू कर दिए। ये अगर बचा सकता है तो फौज के अंदर कोई मुहब्बे वतन अफसर जवान, मिडिल रैंकिंग, सीनियर रैंकिंग, और जो अपनी गाड़ियों में बंदूकों में लोड करके जाके ठिकाने लगाएंगे आसिम को और उसके जर्नैलों को, रजीम के सपोर्टर्स जो हैं, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, इसलिए आपको आइन कहता है, कानून कहता है, आपका हलफ कहता है कि आपने ये करना है, या ये मुल्क जो है इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा और एंड में इतनी तेजी से टूटेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, और ये आके आपके न्यूक्लियर असासे ले जाएंगे, ना फौज बचेगी ना कोई बचेगा। पीओके वापस लेने वाली अग्नि एकदम तैयार है। इधर ऑर्डर आएगा, उधर पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला होगा।